औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीज़ तलबा और तालिबात, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो एकेडमिक ईयर 2020-21 के लिए ब्रिज कोर्स की शुरुआत की है, उसी की सिलसिले की एक कड़ी है जो कि इंग्लिश फॉर स्टैंडर्ड 10th की है। ये एक्टिविटी यानी एलो स्टेटमेंट 1, लर्निंग आउटकम स्टेटमेंट 1, एक्टिविटी 2 का फर्स्ट पार्ट है। ये एक्टिविटी 2 है। इससे पहले एक्टिविटी 1 के भी 3 पार्ट तैयार हैं। अगर आपने वो न देखे हो तो उसको भी देखें। उस पर भी क्वेश्चंस और आंसर्स जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एजुकेशन डिपार्टमेंट की चाहता है उस तरह से अपलोड किया गया है। यहाँ पर एक्टिविटी 2 में पार्ट 1 कुछ इस तरह से है कि एक्टिविटी 2 में जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, ये आपके सामने जो स्क्रीन पे गवर्नमेंट का ऑर्डर है, इंस्ट्रक्शंस फॉर टीचर, कीप न्यूज़पेपर और मैगजीन कटिंग रेडी, यानी कोई भी एक न्यूज़पेपर से न्यूज़ या मैगजीन की कोई कटिंग रेडी रखना है। कीप पीसेस ऑफ पेपर कंटेनिंग सम वर्ड्स रेडी। Encourage student to guess what is likely to occur next in the text, यानी गेस करके हमें बताना है कि आगे क्या होगा, क्या चीज़ है। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम न जाते हुए अगले इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स, रीड द टेक्स्ट केयरफुली। जो भी न्यूज़ हेडलाइन दी जा रही है, न्यूज़ दी जा रही है मैगजीन की या न्यूज़पेपर की, उसे बहुत ध्यान से पढ़ें। बिफोर प्रिडिक्टिंग थिंक अबाउट द टेक्स्ट, सोचने से पहले टेक्स्ट के बारे में सोचें। फोकस ऑन व्हाट हैज ऑलरेडी हैपेंड इन द गिवन एक्सट्रैक्ट, इस बात पे ध्यान दें कि जो एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा, न्यूज़पेपर दिया जाएगा, उस पर क्या है। अगर हम लर्निंग एक्टिविटी में जाएं तो यहाँ पे अलग अलग 10 पॉइंट दिए गए हैं। ये पूरा एक एक्टिविटी का तरीका बताया गया है कि किस तरीके से एक्टिविटी को करना है। लेकिन 2 बातें खुलासे के तौर पे हम बता दें कि पहले आपको इस न्यूज़ को अच्छे तरीके से पढ़ना समझना है, फिर कुछ मालूमात उसमें से आपको देनी है। जैसे यहाँ अंडरलाइन किया हुआ पार्ट नंबर 3, जिसमें आपको बताना है कि टीचर्स इनकरेजेज स्टूडेंट्स टू मेक देयर प्रेडिक्शन लाइक, यानी इस तरह की मालूमात आपको सोच के देना है, जैसे टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, टाइप ऑफ टेक्स्ट, द यूज ऑफ टेंसेस, वोकैबुलरी एक्सेट्रा। अब हम डायरेक्ट एक न्यूज़ हेडलाइन पे आते हैं। इंस्ट्रक्शन आपको पता चल गई। न्यूज़ हेडलाइन इस तरह से है कि ये एक्टिविटी 2 पार्ट 1 है, रीड द न्यूज़ हेडलाइन एंड गेस। यहाँ पे आपको एक न्यूज़ हेडलाइन का एक पैराग्राफ दिख रहा है। न्यूज़ लिखने का जो तरीका होता है, सबसे पहले उसमें डेट और मंथ दी गई है, जुलाई 23। आईएएफ एब्रिविएशन है इंडियन एयरफोर्स का। आईएएफ कैरीज आउट फ्लड रिलीफ ऑपरेशन इन महाराष्ट्र रत्नागिरी, यानी आईएएफ ने कैरीज आउट रिलीफ ऑपरेशन। रिलीफ ऑपरेशन यानी रिलीफ कहते हैं कोई भी मदद पहुंचाने को, ऑपरेशन होती कार्रवाई, यानी मदद की कार्रवाई के लिए आईएएफ ने किया ऑपरेशन इन महाराष्ट्र रत्नागिरी। यहाँ पे आपको महाराष्ट्र के आगे कॉमा और एस लगा हुआ है, इसको हम इंग्लिश में एपोस्ट्रोफी एस कहते हैं। इसके 3 मानी होते हैं, का, की, के। एपोस्ट्रोफी एस के 3 मानी है, का, की, के। जैसा जुमला होगा उस तरह से उसके हम मानी को अखज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे कहा गया महाराष्ट्र रत्नागिरी, यानी महाराष्ट्र के रत्नागिरी में। द इंडियन एयरफोर्स, यहाँ पे एब्रिविएशन का आ गया। IAF ऑन फ्राइडे
carried out flood relief operations in Ratnagiri district of Maharashtra। यानी फिर वही बात तफसील से बताई जा रही है कि इंडियन एयरफोर्स ने फ्राइडे को कैरीड आउट यानी अमल में लाया फ्लड रिलीफ ऑपरेशन। फ्लड कहते हैं सैलाब ज़दा इलाका, सैलाब। रिलीफ ऑपरेशन वहां पे जो मदद की कार्रवाई की गई इन रत्नागिरी, रत्नागिरी में डिस्ट्रिक्ट में ऑफ महाराष्ट्र, विच हैज विटनेस्ड हैवी डाउनपॉर। हैवी डाउनपॉर, डाउनपॉर कहते हैं मूसलाधार बारिश को। हैवी डाउनपॉर जहां पर जबरदस्त मूसलाधार बारिश हुई। विटनेस होता गवाही देना यानी गवाह बनना। तो महाराष्ट्र के इस रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में जबरदस्त बारिश हुई इन द लास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों में। हेलीकॉप्टर फ्रॉम रत्नागिरी गॉट एयरबोर्न। गॉट एयरबोर्न, एयरबोर्न कहते हैं उड़ना, उड़ता हुआ गया। हेलीकॉप्टर फ्रॉम रत्नागिरी, रत्नागिरी से एक हेलीकॉप्टर गॉट एयरबोर्न एट 11:35 AM। 11:35 AM को वहां से रत्नागिरी से एक हेलीकॉप्टर उड़ा, उड़ता हुआ गया। कैरीड आउट रिकनेसेंस एंड रेस्क्यू 2 पीपल। और कैरीड आउट, रिकनेसेंस कहते हैं इब्तदाई तहकीकात में, इब्तदाई दौर में, इब्तदाई मालूमात में जब गया वो। एंड रेस्क्यूड, रेस्क्यू होता है खतरे से बचा लेना, निकाल लेना खतरे से। रेस्क्यू 2 पीपल बिफोर लैंडिंग बैक एट रत्नागिरी। जब वो वापस लैंड होता, उतरना, वापस जब रत्नागिरी में उतरा तो उससे पहले उसने 2 लोगों को बचा लिया। The IAF is also positioning 2 Mi-17V5S and 2 Mi-17S for flood relief operation। तो ये जो IAF है यानी इंडियन एयरफोर्स से, इसने पोजीशनिंग यानी पोजीशन ली हुई है 2, ये हेलीकॉप्टर्स के वो नाम है जो हेलीकॉप्टर्स वहां पोजीशन पे खड़े हैं। Mi-17V5S यानी 2 जो है हेलीकॉप्टर इस नाम के हैं। एंड 2 Mi-17S, 2 हेलीकॉप्टर Mi-17S है फॉर फ्लड रिलीफ ऑपरेशन। ये सैलाब से मदद के ताल्लुक से, उसके मदद के लिए ये यहाँ पर मदद की कार्रवाई करने के लिए 2 जहाज खड़े हैं। अनदर हेलीकॉप्टर इज स्टैंडिंग बाय। एक और अनदर, उसके अलावा मजीद हेलीकॉप्टर इज स्टैंडिंग बाय यानी एक हेलीकॉप्टर और तैयार है बाय एट पुणे, पुणे में फॉर एनी इमरजेंसी रिक्वायरमेंट। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में जरूरत पे पुणे में भी हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय हैं। अकॉर्डिंग टू एन ऑफिशियल रिलीज, ऑफिशियल रिलीज यानी ऑफिशियल तरीके से ये बात यहाँ बताई गई। अब हम देखेंगे कि जो सवालात हमको इंस्ट्रक्शन में दिया गया था कि सवालात के जवाब हम ढूंढेंगे, गेस करेंगे। पहला सवाल था टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। तो टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन में आप देखेंगे कि ये इसकी टाइप जो है, जो न्यूज़ है वो इंफॉर्मेटिव है, बताने वाली है, मालूमात देने वाली। दूसरा जो हेडिंग थी हमारे पास, टाइप ऑफ टेक्स्ट, किस किस्म की ये टेक्स्ट है। तो ये टेक्स्ट जो है न्यूज़ राइटिंग की है। टेक्स्ट बहुत किस्म के होते हैं, इसमें ये टेक्स्ट जो है न्यूज़ राइटिंग का टेक्स्ट है। थर्ड क्वेश्चन जो है टाइप द यूज ऑफ टेंसेस। इस न्यूज़ में टेंसेस कौन से इस्तेमाल किए गए हैं। तो पहले हम इस पैराग्राफ में जरा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे एक वर्ड है कैरीड आउट। दूसरा वर्ड आप देखेंगे यहाँ है कैरीड आउट के साथ साथ यहाँ आप देखेंगे इज आल्सो पोजिशनिंग। कैरीड आउट में आप देखेंगे कि RIED, कैरी का पास्ट टेंस से कैरीड आउट यानी सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ। यहाँ पे पोजीशनिंग है, इज आल्सो पोजीशनिंग,
पोजीशन में आईएनजी लगा दिया गया, इज का भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है। जहां हेल्पिंग वर्ब में इज है और आईएनजी लग गया है वर्ब में, तो उसे हम कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो ऐसे ही एक और है यहाँ पर, इज स्टैंडिंग। यहाँ पे फिर से देखेंगे स्टैंड के साथ एनजी लग गया, तो आईएनजी लग जाने के साथ ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। तो आपने 2-3 मिसालें देख ली, जिससे पता चला यूज ऑफ टेंसेस जो है सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ है, उसके साथ ही साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद का अगला पॉइंट है वेकेबुलरी, यानी कौन कौन से ऐसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, जैसे जिसको हम लिस्ट आउट करें। रिलीज ऑपरेशंस, ये आप देखेंगे तो कई बार इस्तेमाल हुआ है। उसके साथ ही साथ डाउनपोर, उसके अलावा रिकॉग्निशंस, और एक वर्ड और रेस्क्यूड। ये वर्ड, इसके अलावा बहुत से वर्ड हैं, लेकिन कम से कम मिसाल के लिए हम इन वर्ड्स को देखें और हम बता सकते हैं कि हमारी वोकैबुलरी यानी हमारे वर्ड्स जो है इसमें आए हैं, ये बढ़े हैं, जो हमने शुरू में बताया। रिलीफ ऑपरेशंस, डाउनपोर, रिकॉग्निशंस एंड रेस्क्यूड, ये तमाम वर्ड्स हमको नए मिले हैं। इस तरह से ये एक्टिविटी 2 का पार्ट 1 अब मुकम्मल होता है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।